नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मल्टीवर्स टेल्स में, जहां हम आपको ले चलते हैं अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कल्कि अवतार की रोमांचक कथा। ये कहानी आपको पौराणिक युग की याद दिलाएगी और साथ ही आपको आधुनिक तकनीक का स्वाद भी चखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब 7 चिरंजीवी संभला में कल्कि अवतार के मिशन के लिए इकट्ठे हुए तो सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अश्वत्थामा क्यों नहीं आए। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा कि ये सब समय का खेल है, सही समय का इंतजार करो। ये सुनते ही चिरंजीवी कल्कि के जन्म की तैयारी में लग गए। पंजा जी की शादी के बाद वेदव्यास जी ने एक बार फिर अश्वत्थामा को संदेश भेजा कि कल्कि ने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की है और अब वह एक कुशल योद्धा बन गया है। उनके पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य तलवार, एक अद्भुत घोड़ा और एक उत्तम तोता भी है। कल्कि और पंजा जी का विवाह भी हो गया था। अब वह दिन दूर नहीं जब वह कलयुग के पाप का अंत करेंगे। अश्वत्थामा गुस्से में बोले, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता। कलयुग के सेनापति कोका और काका ने ये सब सुन लिया और तुरंत कलयुग को जाकर सब बातें बता दी। कोका ने कहा, राजा अश्वत्थामा का क्रोध अब भी उसे आग की तरह जलाए रखता है। ये क्रोध हमारे लिए एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। और हाँ, एक और बात सामने आई है कि विष्णु ने आपके समर्थन के लिए एक और अवतार लिया है। कोका ने कहा, हमें उससे मुकाबला करने के लिए एक षड्यंत्र रचना पड़ेगा। कल्कि जी अपनी पत्नी पद्मा जी के साथ संभला गांव में रवाना हो गए। उन्होंने अपने तोते को आदेश दिया, मेरे पिता विष्णु जी को मेरे आगमन की सूचना दो। गांव में कल्कि और पद्मा जी के आगमन का उत्सव मनाने का तैयारी शुरू हो गया। गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने दोनों का स्वागत किया। कल्कि और पद्मा जी को उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद विष्णु और यश के 4 पुत्रों ने उन्हें 2 पुत्रों का जन्म हुआ। जय और विजय का नाम इन पुत्रों के जन्म से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब कल्कि जी ने अपने पिता विष्णु से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अनुरोध किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा, पिता, राजा बनने से पहले मेरी इच्छा है कि धरती पर फैल रहे कुछ दुष्ट प्राणियों को हर कर अधर्म को कम करूं। इसके बाद ही मैं यज्ञ करूंगा। कल्कि जी ने अपनी सेना के साथ किक्टा की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। किक्टा एक ऐसा स्थान है जहां बौद्ध लोग रहते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि कलयुग का दास पाप है और वो वहाँ रहता है। पाप के प्रभाव से वो लोग राक्षसों की तरह व्यवहार करने लगे थे। जैसे ही किक्टा के राजा पाप को कल्कि के आगमन की सूचना मिली, वह अपनी सेना के साथ शहर से बाहर निकल गया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कल्कि की सेना के सुमंत्र, कवि और पराग अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उसका उपयोग करते हुए जवाब देते हैं। युद्ध के दौरान पाप अपने अजगर पर बैठकर कल्कि पर हमला करता है, लेकिन कल्कि अपनी तलवार से दुश्मनों को मारते हुए पाप के पास पहुंचते हैं और उसे यमलोक भेज देते हैं। अश्वत्थामा जी को गहरी ध्यानावस्था में बैठे देखते हैं, लेकिन कलयुग गुफा में प्रवेश करते हैं और अश्वत्थामा को धोखे से बेहोश कर देते हैं।
कल्कि और उनकी सेना विजय के बाद संभला गांव वापस पहुंचते हैं। उनके स्वागत में पूरे गांव में उत्सव मनाया जाता है। कल्कि जी अपने घायल घोड़े देवदत्त का उपचार करवाते हैं और उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। अब कल्कि जी अपने गुरु परशुराम जी के पास गुरुकुल पहुंचते हैं। जैसे ही परशुराम जी से मिलते हैं, कल्कि उन्हें क्लोनिंग डिवाइस दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी दिव्य तकनीकों की चीज़ों को दुनिया में कैसे मौजूद है। परशुराम जी डिवाइस को देखते हैं और कल्कि को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि काल्पा देश की राजधानी और ऊर्जा का केंद्र है। ये स्थान प्राचीन ज्ञान और उन्नत तकनीक का आदर्श संगम है। परशुराम जी बताते हैं कि धरती के बाहर की सभी उन्नत तकनीकों को या तो यहाँ से गई है या अब भी यहाँ मौजूद है। यहाँ वेदव्यास जी भी चित्रमणि रत्न और अश्वत्थामा की रत्न की रक्षा करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि ये चित्रमणि रत्न वर्षों से आपका इंतजार कर रहा था। लगता है कि अब वह क्षण आ गया है। अब परशुराम जी चिंतामणि रत्न को कल्कि के मुकुट में लगाते हैं। जैसे ही कल्कि रत्न को धारण करते हैं, वे उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। कल्कि अपने आभूषण को उन्नत तकनीकों से सूजित करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं, कल्कि यह सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस रत्न का धारक का पता आपको खुद लगाना होगा। कल्कि पूछते हैं, अश्वत्थामा जी कहाँ हैं? वेदव्यास जी हिचकते हुए कहते हैं, अश्वत्थामा जी अब मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद वे किसी बड़े खतरे में हैं। हनुमान जी पूछते हैं, कैसा खतरा? वेदव्यास जी बताते हैं कि अश्वत्थामा जी ने कल्कि की मदद करने की साजिश की थी, लेकिन तब से वे गायब हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जी एक गुफा में क्रूरता से बंधे हुए हैं। कलयुग बार बार उनसे उनके रत्न के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर कलयुग वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद अचानक वहाँ पर मौजूद राक्षसों और रोबोट्स में हलचल मच जाती है। हम देखते हैं कि एक भालू एआई रोबोट को तोड़कर राक्षसों की सेना को एक एक करके चीर रहा है। इस समय का लाभ उठाते हुए अश्वत्थामा जी वहां से भाग जाते हैं। कल्कि और उनकी सेना विजय के बाद संभला गांव वापस पहुंचती है। उनके स्वागत में पूरे गांव में उत्सव मनाया जाता है। कल्कि जी अपने घायल घोड़े देवदत्त का उपचार करवाते हैं और उसको स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कल्कि का ये पहला युद्ध विजय समाप्त होता है और वे अपने अगले मिशन की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी कल्कि अवतार की एक अद्भुत कथा, जिसमें उनकी पहली विजय का विवरण था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार हम आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय श्री कल्कि।